हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अभी तक लॉगरिदम आई होप कि आपको सबको समझ में आ चुका होगा। लॉज ऑफ लॉगरिदम का अपना लास्ट लेक्चर हुआ था, जो कि प्रैक्टिस सेशन था, है कि नहीं? तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नया और नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा टॉपिक लॉगरिदम का, लॉगरिदमिक इक्वेशंस। इक्वेशन मतलब ऐसा है कि एक इक्वेशन आपको दी जाएगी सच दैट कि आपको उसको सॉल्व करके सच दैट आपको उसको सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है। मतलब कोई भी इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो आप रख लो तो उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी होती। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? -3x+2, इसको इक्वल टू जीरो कर दो तो ये इक्वेशन बन गई। अगर ऐसा रखोगे तो ये पॉलिनोमियल बन गया, या तो हम बोल सकते फंक्शन ऑफ एक्स बना। तो आप जैसे ही इस फंक्शन ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो कर दो तो ये क्या बना? इक्वेशन। सही है। वैसे ही लॉगरिदमिक इक्वेशंस हमें सॉल्व करना सीखना है इस लेक्चर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं छोटा सा, कि अगर मैं बोलूं log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताओ x क्या होगा? जैसे ये लॉगरिदमिक इक्वेशन है और ये इक्वेशन में x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशंस। ठीक है, बताओ कैसे होगा? बोलो। देखो, जैसे कि अपन इसमें लॉज ऑफ लॉगरिदम भी लगा सकते हैं। पहला इक्वेशन में सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। x टू द बेस 2 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। तो क्या ये 3/2 होगा? सही है। तो हम सीधा बोल सकते हैं log x टू द बेस 2 इक्वल टू 2/3। तो x इक्वल टू 2 की पावर 2/3। तो हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं 4 की पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 4। कैसा भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, सारे आंसर्स सही है। बोलो, सही बोला या गलत? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? हाउ टू सॉल्व लॉगरिदमिक इक्वेशंस? बोलो, क्लियरली समझ में आया? हाँ, चलो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, देखो, log 8 टू द बेस 4, log 8 टू द बेस 4, ये क्वेश्चंस याद नहीं रह पाते बेटा। प्लस log x+3 टू द बेस 4 माइनस x-1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। बताओ कैसे करें? बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे करेंगे? सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हाउ वी विल सॉल्व इट? आपको एक लॉ ऑफ लॉगरिदम याद है क्या? log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m इज इक्वल टू log ab टू द बेस m। जैसे ही मैंने एडिशन किया, log 8 x+3 टू द बेस 4 माइनस log x-1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। log 8 x+3 अपॉन x-1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 8 x+3 x-1 4 स्क्वायर? गलत बोला तो बताना। बोलो,
गलत बोला तो बताना। सही है। जैसे ही मैंने ये लिखा 16, ये 2 हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो क्या x इक्वल टू 5? हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे दो आप, जेई मेंस या आईआईटी एडवांस या कोई भी बोर्ड या कुछ भी, कभी भी आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू, तो एक बार आप क्वेश्चन में पुट करके देख लो, क्या ये हर एक क्वेश्चन के हर एक टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है? क्या ये हर एक टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको, इसको, ठीक है? क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? बताओ, क्या ये हर एक टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो। क्लियर हुई चीजें? हाँ, क्लियर हो गई? बताओ, क्या x इक्वल टू 5 आंसर है? बोलो। अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है log माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1। बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताओ कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? बताओ। ये तो सर बहुत डिफिकल्ट है, हम कैसे करें इसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है होना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर सॉल्व होना। कैसे करें इसे सॉल्व? पहला पार्ट, लॉगरिथम की डेफिनेशन याद है? हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन कैसे सीखी थी? log x टू द बेस a इक्वल टू b अगर हमने लिखा तो हमने बोला था a शुड बी ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां पे क्या पार्ट है? माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब x लेस देन 0। बोलो सही है। और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन माइनस 1। बोलो, मतलब हम ये बोल सकते -1 से x बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -1 से 0। बोलो, x बिलोंग्स टू -1 से 0। बोलो सही है गलत? x बिलोंग्स टू क्या -1 से 0 है? बोलो, यहां तक मेरी बात समझ में आई? हाँ, अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई कि हमें जो भी आंसर आया वो हमें -1 से 0 के बीच में ही लेना है। सही है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करके देखते क्या आएगा? -x इज इक्वल टू का होल स्क्वायर। क्लियरली अंडरस्टूड सर? x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 अपॉन 2। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो दो वैल्यू है x, एक -3 प्लस √5, सही है, दो वैल्यूज है। कौन सी वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है? सर ये तो नहीं कर रही है। तुम देखो ना, ये अराउंड -2 से बड़ी, -3 -2 से, तो -5 -2.2 है समथिंग। ये क्या है? 0 से -1 लाई कर रही है, तो आंसर आपका ये होगा। पॉइंट समझ में आया मेरा? क्या ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर आपका ये होगा। क्या होगा आपका आंसर? ये होगा। बोलो, क्लियरली समझ में आया या नहीं आया? हाँ, बोलो, क्लियरली समझ में आया? बोलो।
आया क्या क्लियरली समझ में? आया ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मजा आया सर, मजा आ गया। log 3x log to the base 2 3x minus 2 is equal to log x to the base 1 by 2, log x to the base 1 by 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताओ कैसे करोगे? बताओ। सर ये तो बहुत आसान है, आप इसको ऐसा लिख दो ना, 2 की पावर -1 माइनस लॉग x टू द बेस 2। तो देखो ना सर, जाने वो कैसे लोग थे कितने, हम भी तो प्यार तुझे। चलो यहां तक बात समझ में आई। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, 3x टेकिंग एंटी लॉग, लॉग को कैंसिल नहीं करते, वी टेक एंटी लॉग। क्या लिखते हैं हम? लॉग को अगर हटाना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन ईच साइड, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो 3x स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे तो दो वैल्यू आ गई, एक आएगी x इक्वल टू -1/3 और एक आएगी x इक्वल टू 1। बोलो, x इक्वल टू 1। तो -1/3 क्या है? क्या जैसे ही बच्चा क्या करता है, जैसे ही आंसर निकाला वो तो खुश, पहले ही ऑप्शन उसको ऐसा दिखता और वो तुरंत टिक करता, वो सोचता भी नहीं क्यों आया। सबसे बड़ी होती है बच्चे की ये गलती। मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में भी बताया था, पहले इसको चेक करो क्वेश्चन में। जैसे ही मैंने इधर 1/3 की वैल्यू पुट की, इधर मैंने x इक्वल टू 1/3 डाला, ठीक है? तो क्या आ रहा है? -1 -2 -3। क्या लॉग के अंदर हम निगेटिव ले सकते क्या? नहीं सर, लॉग के अंदर क्या हम निगेटिव ले सकते क्या? नहीं, लॉग के अंदर हम निगेटिव नहीं ले सकते। तो हाउ कैन वी जस्टिफाई इट? तो ये वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और 1 डालोगे तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, मतलब 0 इक्वल टू 0। सही है गलत? x इक्वल टू 1 और यहां पे ही 1, यहां पे ही 1, तो ये रिजेक्ट होगी, तो ओनली आंसर इज x इक्वल टू 1। बोलो सही है गलत? सबको समझ में आया? बोलो। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे डील करते, और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फाइट कर रहे हो, यहाँ पे माइंड ज्यादा काम करना चाहिए। ये तो सभी कर लेता है, लगभग ये बच्चा सारा सॉल्व कर लेता है, यहां से ये चेक चेक करना हर बच्चे के नहीं कर पाता। ध्यान से देखना, आपको हर एक क्वेश्चन में रिवर्स चेक जरूर करना है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? हर एक क्वेश्चन में रिवर्स चेक जरूर करना है, ध्यान से समझना, ठीक है? फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो।
log to the base 4, 2 into 4 x minus 2 minus 1 plus 4 इक्वल टू 2x। बोलो कैसे करोगे? प्लस 4 इक्वल टू 2x कैसे करोगे? आपको रिवर्स चेक भी करना आना चाहिए। बोलो। बोलो कैसे करोगे? बताओ। मैं बताऊं? पॉज करके सॉल्व किया सबने? बहुत आसान सवाल है, सारे बच्चे कर लेंगे आई थिंक कि सबका हो गया होगा और आप सबने सही आंसर भी निकाला होगा। सही है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 into इक्वल टू 4 की पावर 2x माइनस 4। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब देखो, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते 4x-2? देखो ना, क्या हम इसको ऐसा भी बोल सकते 4x-2 का होल स्क्वायर? बोलो सही है? तो क्या हम इसको ऐसा ही बोल सकते x-2 इसको इक्वल टू टी मान लिया? बोलो ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इसको इक्वल टू टी मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2t-1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? दिस एम्प्लॉय टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1। तो t इज इक्वल टू 1 मतलब 4 x-2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 मतलब x-2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। बोलो रिवर्स चेक। x इक्वल टू 2 मतलब 4 की पावर, बोलो 4 की पावर, 4 की पावर 0, 2 माइनस 1 1 log 1 0, 4 इक्वल टू 4। क्या ये वैलिड है? तो आंसर इज x इक्वल टू 2। ऐसे सॉल्व करना है तुम्हें। सबको क्लियर हुई क्या मेरी यहां तक बात? बताओ, यहां तक बात मेरी क्लियर हुई सबको? बोलो बेटा, क्लियर हुई क्या मेरी बात यहां तक सबको? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है अभी, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? हम्म, हो गई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दू? मोटिवेटेड रहो, मोटिवेटेड, कम ऑन। इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा कि तुम भी याद रखोगे। अगर तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चंस का 3 से 4 घंटे का सेशन चाहिए या 50 एक क्वेश्चन का सेशन चाहिए या और प्रैक्टिस करना हो तो तुम कमेंट करना, अपन वो भी सेशन रखेंगे जिसमें 45 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिदमिक इक्वेशंस रहेंगे। ठीक है? अगर आपको लगता है नीड है तो प्लीज कमेंट अस। ठीक है? और अगर इसमें ही आपका काम हो जा रहा है ये तो बेस्ट है, और अगर आपको और भी चाहिए और एक्स्ट्रा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2 27 x अपॉन x-1 इक्वल टू 9। बताओ कैसे करोगे सॉल्व? आसान, आसान है आसान। बताओ फटाफट। आपको ये बताओ।
देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, कभी भी क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है टेकिंग लॉग ऑन ईच साइड, टेकिंग लॉग ऑन ऑन log टू द बेस 2 ले लो, ठीक है, log टू द बेस 2 ऑन ईच साइड, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही मैंने लिखा log 2 x प्लस 2 टू द बेस 2, ये मल्टीप्लाई है तो क्या एडिशन में लिख दूं 27 x अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 9 टू द बेस 2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब जैसे इसको सीधा x प्लस 2 लिख सकते कि नहीं, इसको सीधा क्या लिख सकते हैं बताओ 3x अपॉन x माइनस 1 log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 log 3 टू द बेस 2। बोलो मानते हो मेरी बात? ये सब आप बिल्कुल मानना चाहिए सर, गलत बोला ही क्या है आपने, सही है गलत बताओ। यहां तक हुई क्या मेरी बात क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्व करें x प्लस 2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1। बोलो क्लियर हुई क्या मेरी बात? घटना है, देखो ना इसको इधर ले गए तो क्या ऐसा ही होगा? हाँ बताओ 2x माइनस 2 माइनस 3x तो क्या होगा ये x प्लस 2 2x माइनस 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1, सही है, और log 3 टू द बेस 2। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? आई ना सर? आई आई बिल्कुल आई, बिल्कुल आई, हम बिल्कुल समझ गए सर। आपकी बात नहीं समझेंगे तो किसकी बात समझेंगे? माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 log 3 टू द बेस 2। तो ऐसा क्या होगा x प्लस 2 कॉमन। यहां पे बच्चा अक्सर गलती करता है कि ये और ये कट कर देता है, ऐसा हमें कभी नहीं करना है, इसको कहते लॉस ऑफ रूट्स, लॉस ऑफ रूट्स। बोलो इसको क्या कहते? लॉस ऑफ रूट्स। ऐसा हमें करना है क्या? हाँ नहीं, पता है क्या? ऐसा हमें नहीं करना है, ये साइड में लिख लेना। हमें हमेशा x प्लस 2 को कॉमन निकालना है। कैसे? देखो x प्लस 2 कॉमन निकला तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 प्लस log 3 टू द बेस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज आई है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक x इक्वल टू -2 और log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1, सही है, इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1। तो x इक्वल टू 1 माइनस log 3 टू द बेस 2। समझ में आया? दो वैल्यूज निकली। क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुआ कि कैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? बोलो क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुआ कि कैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? बोलो समझ में आया क्या हर एक बच्चे को? बोलो कि हमने हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन, ठीक है, मजा आ गया? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6
log 2 to the base x minus x to the base 4 plus 7 इक्वल टू 0। बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, बताओ। बताओ ये कैसे होगा लेक्चर, लेक्चर बोल रहा क्वेश्चन। सर कैसे, बताओ। नहीं सर नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर इतना हम क्वेश्चन देख के समझ गए x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तो बेसिक कंडीशन है, नॉट इक्वल टू 1 क्यों, बेस में भी आया हुआ है। बाकी आप कोई भी चीज सॉल्व कर लो, इतना तो कंफर्म्ड है, ये आपको कंडीशंस कभी नहीं भूलने हैं। बोलो समझ में हुई क्या बात क्लियरली? बोलो यहां तक समझ में आया, बोलो। क्या इसको अपन ऐसा भी कर सकते थे? बोलो 1 अपॉन log x to the base 2 minus 6 log x to the base 2 square plus 7 इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, log x to the base 2 minus 3 0। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक क्या मेरी बात समझ में आई क्या तुमको? बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो सर हमारा बेसिक मूल धर्म है P, तो 6/P माइनस 3P प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 3P स्क्वायर प्लस 7P इक्वल टू 0। तो 3P स्क्वायर माइनस 7P माइनस 6 इक्वल टू 0। सर दो आंसर आ गए इसके, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दो आंसर हो सकते, क्या यही आंसर है क्या, बताओ क्या यही आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि हमने तो इसको माना था ना log x to the base 2 इक्वल टू -2/3 और log x to the base 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे दो आंसर, x इक्वल टू 2 की पावर -2/3 और x इक्वल टू 2 की पावर 3, मतलब एक x हो जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4 और एक 8। दो आंसर्स होंगे, बोलो दो आंसर्स होंगे। यहां तक क्या क्लियरली सबको समझ में आया? देखो कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक ही है, क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। ये तो अपन ने सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व किए और कुछ भी नहीं किया, मतलब लॉगरिथम इक्वेशन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक, ठीक है। वो हमारी सोच है कि हमको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, जबकि वो डिफिकल्ट है क्या, नहीं, ठीक है। देखो देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, log x to the base 3 .
log 9 to the base 5 minus log 25 to the base x plus log 2 to the base 3 is equal to log 54 to the base 3 is equal to log 54 to the base 3। बताओ कैसे करेंगे सर? ये तो अजीब और गरीबी सवाल है। करो बेटा, यही सवाल है क्या? log x to the base 3 log 9 to the base 5 log 25 to the base x log 2 to the base 3। हाँ सही है सर, कोई गलत नहीं, बिना मतलब टाइम पास है, तुम कर सकते, मेरे को तुम पे पूरा विश्वास है। ऐसा मैं सबको लगता है, पर हमको ही मालूम है सर हकीकत क्या है। बोलो, करो सवाल। करो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं मैंने। चलो फटाफट। अरे बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा लॉगरिदमिक लॉस के जो क्वेश्चंस है ना, अगर तुमके और कोई क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगते होंगे तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो वो क्वेश्चन, सच दैट ये मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करने का भी। और भी कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें डाउट हो, ठीक है। और देखो कैसे करे इसे, बहुत डिफिकल्ट है सर। सर कैसे बताओ ना। देखो, अरे मैं इसको सबसे पहले निकालते, ये तो निपट गया सर, ये हमें बड़ा पसंद आया, ये निपटा तो। अब क्या करें सर, बाकी तो कुछ भी नहीं समझ रहा। हाँ, अब बताओ इसको कैसे अटेम्प्ट करें, सोचो थोड़ा सा। मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा सर। कभी भी इस टाइप का सवाल अगर तुम्हें आके कभी भी लाइफ में दिखे और कुछ ना समझ रहा हो, तो बेस चेंजिंग थ्योरम, log x upon log 3 into log 9 upon log 5। आया मेरी बात समझ में? देखना ध्यान से। -2 log 5 अपॉन log x इक्वल टू 3। बोलो, क्लियरली समझा? क्या क्या हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते? क्या 2 इधर लिख सकते? बोलो, क्या ये और ये कैंसल? तो ये क्या हुआ? log x अपॉन log 5 माइनस log 5 अपॉन log x इज इक्वल टू 3/2। क्या हम log 5 अपॉन या तो log x अपॉन log 5 को क्या अपन a लिख सकते? a -1/a इज इक्वल टू 3/2। तो क्या हम सीधा बोल सकते 2a स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3a। तो 2a स्क्वायर -3a -2 इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर -4a प्लस a -2 इक्वल टू 0। तो 2a a -2 प्लस 1 a -2। सही है? तो a की दो वैल्यूज आ गई, एक -1/2, एक 2। सही है गलत? एक कौन सी वैल्यू आई? -1/2 और एक 2। बोलो, क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये क्या होगा? log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू -1/2। तो अपन क्या बोलेंगे? log x इक्वल टू
-1/2 log 5, तो हम सीधा बोल सकते हैं log 1/√5, तो x इक्वल टू क्या 1/√5 है, बोलो x इक्वल टू क्या 1/√5 है, और दूसरा है 2 log x, तो क्या x इक्वल टू 25। क्या दो वैल्यूज आ रही है x की, बोलिए ऐसे। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो दैट। लिखो सर, सही में, अरे बेटा आसानी से हो जाता, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे अपने आप ही चीजें क्लियरली हो जाएगी। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, इसमें प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं लग रही, हमने सिर्फ स्प्लिट किया हुआ है, और सॉल्व मैंने बहुत एलोबरेटेड लेवल में किया हुआ है सच दैट कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझे। इसका मतलब ये नहीं है, अगर तुम्हें और सेशन चाहिए, इसका बड़ा सेशन सर 3-4 घंटे का एक सेशन ऐसा बनाते सच दैट कि यही इक्वेशंस हो, तो तुम बताना मुझे, ठीक है। हो गया क्या, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x log 3 to the base 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x to the base 10 -2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देख के अच्छे अच्छे डर जाते, जबकि वो है एक ही लाइन का, देखना है एक ही लाइन का। ये क्वेश्चन देख के अच्छे अच्छे बच्चे डर जाते, पर ये क्वेश्चन है एक ही लाइन का। बोलो कैसे होगा सॉल्व। अरे सर आपने एक थ्योरम नहीं लिखाया था क्या, a log b to the base c, क्या आपस इंटरचेंज नहीं कर सकते थे क्या, b की पावर log a to the base c। हाँ, तो ये क्या होगा x log 3 to the base 10 का होल स्क्वायर माइनस x log 3 to the base 10 -2 इक्वल टू 0। क्या सर हम इसको t नहीं मान सकते क्या, इज इक्वल टू टी। बोलो मान सकते कि नहीं मान सकते सर। हम्म, बोलो मान सकते हैं, तो ये क्या होगा t² -t -2 इक्वल टू 0। तो t² -2t, तो t -2 +1 t इक्वल टू 0। तो t+1 t-2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू 2। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत, तो ये क्या हो जाएगा। बोलो क्या होगा, इसको अगर अपन इधर सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x की पावर log 3 बेस 10 को हम लिखे ही क्यों बार बार, मैं भी लिखे जा रहा हूं -1 ठीक है। तो -1 अगर मैं लिखता हूं तो मैं कैसे सॉल्व करूं इसे, हाँ, क्योंकि किसी का भी पावर, या तो हम बोल सकते हैं x शुड बी ग्रेटर देन 0,
किसी का x की कोई भी पावर अगर मैं ऊपर लेता हूं तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। बोलो, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दिस इज नॉट द आंसर। सही है। फिर दूसरा वैल्यू आता है इज इक्वल टू 2। तो अगर मैंने log x लिया इनटू log 3 भी आ गया इधर साइड में, इज इक्वल टू log 2। बोलो सही है। तो ये क्या हो जाएगा, log x log 2 अपॉन log 3 log 2 टू द बेस 3। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 की पावर log 2 टू द बेस 3। सही है। 10 की पावर log 2 टू द बेस 3। बोलो गलत बोला या सही बोला, बताओ। गलत बोला या सही बोला, क्या आंसर आया, बोलो। बहुत आसानी है लॉगरिथमिक इक्वेशन। हाँ, सबको समझ में आया क्या यहां तक, बोलो। क्या यहां तक क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन, बोलो। ये कॉपी किया तुम सब लोगों ने, हाँ क्या कॉपी कर लिया, हाँ बोलो। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन अपन देख लेते। क्वेश्चन ये है, देखो। एक्स स्क्वायर प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7 log x टू द बेस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो तुमसे होना ही चाहिए इतने सारे कवाल करवा करवा के। हाँ बताओ। ये देखो, ये लास्ट सवाल है तुम्हारा। हाँ ठीक है, कैसे करेंगे इसको। अरे ये सर इतना क्या है, ये तो मैंने तुम्हारे एंड के लिए अच्छा दे दिया। तो इसका सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये और ये सेम रहा तो अपन इसको ऐसा ही लिखते इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। सही है। तो ये हमें इक्वल टू 0 नहीं, हमें तो प्रूव करना है इक्वल टू 0 है कि नहीं। हमें तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, तो ये चीज क्या हो गई, इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रूफ दैट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन गलत था। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1। तो हम सीधा बोल सकते हैं एक्स माइनस 2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 और एक्स इक्वल टू 1 इज द आंसर। बोलो, ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया, आई होप। ठीक है, अगर ये कॉपी भी कर लो तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर इस चैनल पे कोई भी बच्चा अगर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।